हर दिन 3 से 4 मील प्रिपेयर करना, घंटों किचन में समय बिताना कई बार हमारे लिए हेक्टिक हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं भावना और आज मैं आपके लिए ऐसे 8 टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूं जिससे आप अपने किचन के काम को स्मार्टली पूरा कर सकते हैं और साथ में अपने लिए काफ़ी टाइम भी सेव कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो ना किया हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं टिप नंबर 1 की। तो जब भी हम लोग उपमा, पोहा या फिर मूंगफली की चटनी बनाते हैं तो पहले हम लोग रवा और मूंगफली को अलग से रोस्ट करते हैं। इसमें हमारा काफ़ी सारा टाइम भी वेस्ट होता है और मॉर्निंग में हमें ब्रेकफास्ट बनाने में भी देर होती है। इसलिए जब भी आपके पास फ्री टाइम हो या फिर संडे को आप पहले से ही रवा और मूंगफली को रोस्ट करके रख दीजिए। इससे आपकी सूजी यानी रवा की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और आप ज़्यादा दिनों तक इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं। दूसरा, जब भी आपको मूंगफली की चटनी बनानी हो या फिर उपमा बनाना हो तो आपको उसे अलग से रोस्ट नहीं करना पड़ेगा और इससे आपका काफी सारा टाइम भी सेव होगा। टिप नंबर 2, पूरे हफ्ते तीनों टाइम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या क्या बनाना है इसके लिए आप पहले से ही प्लानिंग कर लीजिए। एक डायरी में आप पूरे वीक का एक प्लान बना लीजिए कि आपको किस दिन क्या क्या बनाना है। इससे आपको पूरे हफ्ते रिलैक्स मिलेगा। आपको डेली उठकर ये सोचकर परेशान नहीं होना पड़ेगा कि आज लंच में क्या बनाऊं, आज डिनर में क्या बनाऊं, आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं। और ये सब सोचने में आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा क्योंकि आपको पहले से ही पता रहेगा कि आपको क्या बनाना है। दूसरा, कोई भी चीज़ कभी रिपीट नहीं होगी बार बार और आपका जितना भी ग्रोसरी का आइटम है वो भी अच्छे से यूज हो जाएगा, कुछ भी आपका वेस्ट नहीं होगा। टिप नंबर 3, अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग होंगे तो आप उनको टिफ़िन में ड्राई फ्रूट्स भी देते होंगे। अब सुबह सुबह अगर आप टिफ़िन में रखने के लिए ड्राई फ्रूट्स का जार ओपन करें और उसमें ड्राई फ्रूट्स ना हो, फिर आप अलग से पैकेट खोलोगे, फिर उसको जार में भरोगे, फिर उसके बाद उसको टिफ़िन में रखोगे तो इससे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए खाली जार को भरने का काम आप सैटरडे संडे में कर लिया करिए। इससे बाद में आपका काफ़ी सारा टाइम भी सेव होगा। जो भी आपका ग्रॉसरी आइटम का जार खाली हो गया है उसे सैटरडे संडे में ही आप रिफ़िल कर लीजिए ताकि पूरे हफ्ते आपको फिर परेशान ना होना पड़े और जार भरने में आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। टिप नंबर 4, अक्सर फ्रिज में बहुत सारा सामान रखने के कारण फ्रिज में से स्मेल आने लगती है। अब हर बार तो हम फ्रिज को क्लीन नहीं कर सकते हैं तो उससे बचने के लिए मैं यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ। पहला ऑप्शन है खाने का सोडा। आप एक छोटी सी कटोरी में खाने का सोडा ले लीजिए। दूसरा ऑप्शन है लेमन पील्स। तो नींबू का रस निकालने के बाद उसके छिलकों को कभी भी आप फेंके नहीं, उन्हें भी आप एक छोटी सी कटोरी में रख लीजिए। अब इन दोनों को ही आप अपने फ्रिज में रख लीजिए तो आपके फ्रिज में से जो भी स्मेल आ रही होगी उससे ये दोनों एब्जॉर्ब कर लेंगे। आप इन्हें हमेशा ही अपने फ्रिज में रखिए ताकि आपके फ्रिज में से कभी भी कोई स्मेल ना आए। चलिए अब बात करते हैं टिप नंबर 5 की। आप लोगों ने अपने किचन की काउंटर टॉप पर क्या रखा है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी किचन के टाइम को सेव करने में। मैं अपने किचन की काउंटर टॉप पर वही चीज़ें रखती हूँ जो मेरे लिए मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने काउंटर टॉप पर एक ये 2 टियर मेटल रैक यूज़ की है जिसमें मैंने शुगर, टी और कॉफ़ी के कंटेनर्स रखे हैं और उसी की अपर साइड मैंने कुछ स्पून्स, नाइफ और स्पैचुला रखे हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें डेली पड़ती है और अगर मैं इन्हें कहीं दूर रखूँगी तो इन्हें ढूंढने में ही मेरा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं इन्हें काउंटर टॉप पर अपने सामने ही रखती हूँ। और शुगर, टी और कॉफ़ी के कंटेनर्स भी मैं सामने रखती हूँ क्योंकि कम से कम दिन में 2-3 बार चाय बनती है तो ये भी हमारी नज़रों के सामने होने चाहिए। और साथ ही इसी मेटल रैक के पीछे मैंने चॉपिंग बोर्ड भी रखा है और अपने काउंटर टॉप पर मैंने जो है ये ऑयल की बॉटल्स भी रखी हैं और साथ ही मैंने एक कॉर्नर रैक भी यूज़ की है जिसमें मैं अपने मसालों के बॉक्स रखती हूँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हें ढूंढने में अगर दूर रखूँगी ढूंढने में काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए इन्हें मैं सामने रखती हूँ अपने काउंटर टॉप पर ही। और काउंटर टॉप पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें रखिए आप ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो अपनी चीज़ों को ढूंढने में। टिप नंबर 6 है हमारी छोले, राजमा और चने को लेकर। जनरली इन्हें पूरी तरह से भीगने के लिए 8 से 10 घंटे लगते हैं या फिर हम इन्हें ओवरनाइट भिगाते हैं। पर कई बार हम इन्हें भिगाना भूल जाते हैं या हमें अर्जेंटली ये बनाने पड़ते हैं। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप छोले और राजमा को अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिए। उसके बाद आप केटल पर या फिर गैस पर पानी बॉईल कर लीजिए। अब इस बॉइलिंग वाटर को आप राजमा और चने में रख कर उसके ऊपर आप लिड लगा दीजिए। फिर आप 1-2 घंटे बाद जब आप चेक करोगे तो आपके चने और राजमा अच्छे तरीके से भीग कर रेडी हो गए हैं। तो ये देखिए राजमा और चने अच्छे तरीके से भीग चुके हैं। तो यानी कि जो आपके 8 से 10 घंटे का काम था वो आपका 1-2 घंटे में ही हो गया।
टिप नंबर 7, मेथी के सीज़न में मेथी के पराठे और सब्जी तो हम लोग बहुत बनाते हैं, पर अक्सर बच्चों को मेथी कड़वी लगती है और बच्चे इसे खाने से मना कर देते हैं। तो मेथी की कड़वाहट दूर करने के लिए सबसे पहले तो आप मेथी को साफ़ पानी से अच्छी तरह से धो लीजिए। फिर आप पानी में थोड़ा सा नमक डालकर 10 मिनट के लिए इस मेथी को उस पानी में डाल दीजिए। अब 10 मिनट बाद मेथी को 1-2 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, उसके बाद चॉप कीजिए। अब इस चॉप की हुई मेथी से चाहे आप पराठे बनाइए या सब्जी, वे कड़वे नहीं लगेंगे। चलिए अब बात करते हैं टिप नंबर 8 की। खाना बनाने में जितना टाइम नहीं लगता उससे ज़्यादा टाइम लगता है उसकी प्रिपरेशन करने में। तो वेजिटेबल्स को चॉप करने के लिए आप इस तरह के चॉपर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप टमाटो, अनियन, कैरेट्स कुछ भी आसानी से चॉप कर सकते हैं। चॉपिंग इसमें बहुत ही आसान हो जाती है और इससे आपका काफ़ी सारा टाइम भी सेव होता है। तो इस तरह के टूल्स आपके किचन में होने चाहिए जिससे आप स्मार्टली काम कर सकें और काफ़ी अपना टाइम भी सेव कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो बाय बाय एंड टेक केयर।